नमस्कार किसान भाइयों, किसानों ट्यूब में आपका स्वागत है। बढ़ते तापमान और ख़त्म होती मिट्टी की उर्वरक क्षमता को देखते हुए ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चला है कि हमारी फसलों को एक अच्छी शुरुआत मिले, जिसमें आधुनिक पौधशाला इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उच्च तकनीक से नर्सरी कैसे तैयार की जाती है और आप मनचाहे बीज देकर अपने फसलों के लिए नर्सरी कैसे तैयार करवा सकते हैं, इसमें कितनी लागत आती है। तो चलिए चलते हैं टचवुड एग्री सॉल्यूशन लखनऊ के एक हाईटेक नर्सरी सेंटर में। नर्सरी इस समय की सबसे बड़ी एक डिमांड है। डिमांड इसलिए भी है कि जैसे पहले लोग प्रॉपर तरीके से करते थे कि देसी बीज या देसी तरीके से, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्योंकि पहले जो देसी तरीके से हम लोग बोते थे, सब्जी, गेहूं, धान या कुछ भी लगाते थे, तो उसमें प्रोडक्शन का सबसे बड़ा इशू आता था, क्वालिटी का इशू आता था। तो उन्हीं सबों को लेकर देखते हुए हाइब्रिड आया। हाइब्रिड को भी प्रमोट होने में साल, 2 साल, 3 साल लगा। लेकिन आज की मार्केट जो भी है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, किसी भी कंट्री को, टोटली हाइब्रिडाइजेशन पे टिकी हुई है। उसका रीज़न ये है कि प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है हाइब्रिड से। समय से पहले रेजिडेंसी जो भी क्लाइमेट की है उसमें एडाप्ट कर रहा है। हर क्लाइमेट का अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो वैसे ही सेम उसी से 10 कदम आगे हमारा है नर्सरी का। नर्सरी का प्रोडक्शन किसान भाइयों अभी एक प्रचलन में आ चुका है। प्रचलन में इसलिए आ चुका है कि कोई भी सब्जी हम उगाते हैं तो सबसे पहले 80% सब्जियां जो है कुकर बीट्स को छोड़ के, अब तो कुकर बीट्स में भी लोग करने लगे हैं नर्सरी। जैसे टमाटर हुआ, गोभी हुआ, बैगन हुआ और मिर्ची हुए, शिमला हुआ, जो भी है वो सब हमको उगाने के लिए नर्सरी डालना है नेक्स्ट सीजन की टमाटर की। और क्लाइमेट में क्या है कि बारिश बहुत हो रही है, हमारे पास लैंड नहीं है ऊंची जिसमें हम नर्सरी प्रॉपर तरीके से डाल सकें। तो उन्हीं सब को देखते हुए हम लोगों ने एक पॉली हाउस, क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस बनाया हुआ है। रेट तभी अच्छा आता है जब हम मार्केट में सबसे पहले लाते हैं। सबसे पहले लाने का मतलब कि अगर हम अक्टूबर में मार्केट में गोभी ला देते हैं तो हमारा एक एवरेज रेट जो है 20 से 25 रुपये जाता है। वही गोभी जब हम दिसंबर से जनवरी में लाते हैं तो 1 से 2 रुपये में बेचने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा हमारा वो है कि हम नर्सरी कब तैयार करें। नर्सरी भाई खेत, गोभी की खेती तो लगभग या टमाटर की खेती जो वैसे किसान हैं वो करते ही रहते हैं। लेकिन गोभी की खेती, टमाटर की खेती जो भी करनी है, अगर हम अर्ली करते हैं तो उसको नर्सरी की करनी पड़ती है। नर्सरी के लिए यही सबसे बड़ी समस्या आती है कि क्लाइमेट वाली। तो उन्हीं सबों को हमने देखते हुए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। सारी वेजिटेबल्स ही करते हैं नर्सरी। अभी हम लोग इस साल से फ्लावर के भी स्टार्ट किए हुए हैं। फ्लावर में गेंदा है, डहेलिया है और आपका पैंजी है और करविट्स में आल क्रॉप कर देंगे। अभी पिछले सीजन में हम लोगों ने तरबूज और खीरे, तोरई की नर्सरी करके दिया हुआ था। सामने हमारा लगा हुआ है पैनल, वो सेंसर लगा हुआ है। इससे हम वहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चेक कर लेते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फैन पैड दोनों चला के, कूलिंग पैड चला के हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है पॉलीथीन हमारा, और ये जो नेट लगा हुआ है ये भी अल्ट्रा वायलेट है। तो इससे पौधे को हर जगह प्रकाश पहुंच जाता है। हर पत्ती पे आपको जो किरण पड़ती है सूर्य की, वो हर पत्ती पे पड़ जाती है। इसलिए प्रकाश के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब इसमें टेम्परेचर जो है बढ़ाना पड़ता है तो हम लोग हीटर चला के कर लेते हैं। तो दोस्तों, अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होने की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर सेटअप लगाया और जिससे आपको जो है शोर भी ना सुनाई दे और अच्छी वॉइस मिले। तो सबसे पहली चीज़ सर, ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप नर्सरी की प्रिपरेशन कैसे करते हो। मतलब बेसिक से बताइए। अगर हमको समझाना हो एक कक्षा 5 के बच्चे को, तो आप क्या बताएंगे कि कैसे नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करना जैसे एक बहुत पुराना प्रचलन है। एक आम तरीके से होता है। बहुत आम तरीके से होने का मतलब जैसे किसान अपने यहाँ बेड बना के या कैसे भी करके तैयार करता है। और अब ये क्या है कि थोड़ा सा उससे हट के है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको कहें हम लोग, वो एडवांस टेक्नोलॉजी में है ये। इसमें नर्सरी हम लोग प्रॉपर तैयार करते हैं वेजिटेबल की और पपीते की और जो है ये फ्लावर्स की। यही तीन चार चीज़ें की तैयार कर रहे हैं।
तो इसमें अर्ली लगाने के लिए तो प्रॉपर किसान तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और उसके अलावा नमी की एक निश्चित रेशियो में चाहिए जर्मिनेशन के लिए। और जर्मिनेशन के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है 20 से 30 टेम्परेचर। 20 से 30 टेम्परेचर में कोई भी सीड आसानी से लगभग जर्मिनेशन हो जाता है, जिसको हार्ड वो ज़रूरत नहीं होती, मतलब हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको वो आसानी से जम जाता है। लेकिन 90% क्या 80% के आसपास सीड जो है 20 से 30 टेम्परेचर में आसानी से जम जाते हैं। और 20 से 30 जमाने के लिए तो किसान को वेट करना पड़ता है। 20 से 30 टेम्परेचर तभी आता है सितंबर लास्ट से अक्टूबर से। और उस समय अगर किसान नर्सरी तैयार कर रहा है तो किसान को मार्केट रेट में एक कूड़े के भाव कहा जाए, जो इस समय की जो सिचुएशन चल रही है उसमें कूड़े के भाव बिकता है। उसके लिए किसान को थोड़ा सा एडवांस करना पड़ता है। जैसे अगर प्रॉपर तरीके से कर ले रहा है अपने यहाँ तो बेस्ट है, नहीं तो जो नर्सरी का प्रोडक्शन करते हैं उनसे संपर्क करें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें बेस्ट इसलिए है कि जो उनको तैयार करना है अक्टूबर, जिस समय वो डालते हैं क्या नाम है अपना नर्सरी, उस समय वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उस समय ट्रांसप्लांट करने का मतलब जैसे आम जब किसान जब तैयार करने लगते हैं तो रेट उस समय डाउन हो जाता है, और उसे थोड़ा सा एडवांस जब करते हैं तो उनको रेट अच्छा मिल जाता है, जो कि मेन मकसद उनका है बिज़नेस का बोले तो वही उनकी एक। मैं आपको ज़रा सा रोकना चाहूँगा। मैं ये मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप अगेती नर्सरी तैयार करके और प्लांटेशन करते हैं तो बाज़ार में जो आपकी सब्जियों का भाव है किसान भाइयों वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि ये जो ट्रे मुझे दिख रही है ये बेसिक ट्रे है सबसे? हाँ, ये बेसिक ट्रे प्रो ट्रे है। ये 98 कैविटी की ट्रे है। ये 98 कैविटी का मतलब किसान भाइयों नंबर से है, जिस प्लेट में जितने जहाँ नंबर ऑफ प्लांट जिस प्लेट में ज़्यादा हैं उसकी कैविटी नंबर वैसे बढ़ते जाएं। कैविटी के नाम उसी से, इसको प्रो ट्रे भी बोलते हैं या जर्मिनेशन ट्रे बोलते हैं, नर्सरी ट्रे भी बोलते हैं, कई नामों से इसको जानते हैं। इसमें क्या क्या यूज किया है आपने? ये जो इसमें देखिए हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट यूज किया हुआ है और कोकोपीट यूज किया हुआ है। कोकोपीट वही यूज़ किया जाता है जो टॉप क्वालिटी की हो, जिसमें रेसे कम हो, क्योंकि बाज़ार में जो उस टाइप की कोकोपीट मिलती है उसमें रेसे ज़्यादा होते हैं। तो रेसे ज़्यादा बड़े रेसे वालों की होगी, कैविटी में वो सही एडजस्ट नहीं कर पाती है। और एक चीज़ मैंने अंदर देखा कि आपने जो है ज़मीन पे ना रख के ट्रे उसको एक स्टैंड पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, इसका कोई विशेष रीज़न? इसकी विशेष रीज़न ये है कि नीचे से जो कीट हो या और भी किसी प्रकार के रोग जो ज़मीन से या नीचे से होते हैं उससे दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ वेंटिलेशन बराबर होगा। वेंटिलेशन जो है अच्छा होता है। जैसे ट्रे के नीचे अभी आप नीचे अगर करवाते हैं तो जड़ जो है नीचे यहाँ भाग के आ जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने से अभी इसमें मान लीजिए हम कुकर बीट्स लगाते हैं, कुकर बीट्स की कोई भी जैसे लौकी तुरई कद्दू कुछ भी लगाते हैं, उसकी जो मेन रूट अगर टूट जाती है तो वहाँ फील्ड में अडाप्ट नहीं कर पाती है। और गोभी की है, जैसे मान लीजिए ये गोभी है हमारी, ये पत्ता गोभी है, ये 20 दिन की हो चुकी है आज ये 20 दिन की पूरी हो चुकी है। अब ये 4 से 5 दिन के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किसान भाइयों आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से रूट जो है निकली हुई है, और अगर इसको प्लांट करते हो तो बहुत ही अच्छा प्लांट, मेरे ख्याल से एक स्वस्थ प्लांट आपका तैयार होगा। जर्मिनेशन भी इसमें आप देख सकते हैं, जर्मिनेशन का भी सबसे बड़ा इशू है। जर्मिनेशन भी अच्छा आया है। कितने दिन का जर्मिनेशन की बात कर? ये आज 1 हफ्ते का है, ये 1 हफ्ते का है ये जी। कोई भी सब्जी हो आप सीजन ऑन सीजन हम सबका तैयार करते हैं नर्सरी। या वो अपने बीज दे के ऐसी भी कोई सुविधा है कि अगर वो किसी किस्म का है, अगर किसान भाई अपने यहाँ तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अपने यहाँ तैयार कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आके किसी नर्सरी से या हम लोगों से संपर्क करें तो हम लोग नर्सरी तैयार करके दे देंगे उनको। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किसान भाइयों ये है कि इसमें हम
प्रॉपर किसान की पसंद की बीज उगाते हैं, ना कि अपने पसंद की। जैसे किसान किसी भी कंपनी का किसी भी वैरायटी का अगर कहेगा तो हम उगा देते हैं। और उसमें भी ये है, अगर हमसे पौधा लेता है तो हम पर पौधा चार्ज करते हैं। अगर हमसे सीड उनका सीड रहता है तो हम सीड से करते हैं। तो सीड सर्विस जो है हमारी कैविटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कैविटी के ऊपर इसलिए डिपेंड करती है कि हर कैविटी का मटेरियल और लेबर कास्ट अलग अलग आता है। इस वजह से कैविटी का अलग अलग चार्जेस हैं। 221 कैविटी का हमारा चार्ज है ₹1.30, और 98 कैविटी का हमारा है ₹2 या ₹1.80। ₹1.80 में अगर 5,000 के ऊपर पौधा तैयार करवाता है किसान तो 5,000 के मतलब ₹1.80 करते हैं। वैसे ₹2 लेते हैं 98 वाली ट्रे में। तो मतलब इसकी जो कॉस्ट है ए पर पौधा वो करीब ₹1.50 से ₹2 के बीच में रेंज करती है। हाँ, तो दोस्तों अगर आपको नर्सरी चाहिए या मतलब कोई भी इस तरीके की अपनी पौध इनको बीज दे के तैयार करवानी है, या किसी भी तरीके की वेजिटेबल्स या जो भी वेजिटेबल्स की नर्सरी ये तैयार करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो किसान इस तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं उनको हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।